हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, आज मैं आपको परफेक्ट बैक नेक डिजाइन ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। तो यहाँ पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक बने रहें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो भी मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगी। तो जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है, फ्रंट पार्ट, इसकी हमने स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बैक पार्ट की स्टिचिंग करना बताएंगे ओनली। तो हमें कमेंट आया था कि प्लीज बैक पार्ट की स्टिचिंग करना बताइए, और तो आज हम आप लोगों के साथ बैक पार्ट की स्टिचिंग करना बताएंगे। और इसकी जो कटिंग है, कटिंग हमने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम आपको बैक पार्ट की कटिंग करना भी बताएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। आप लोग भी इस डिजाइन को एक बार से जरूर ट्राई करके देखना। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है, जैसे कि स्लीव्स डिजाइन है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो पूरा ही ब्लाउज आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप करेंगे वीडियो को स्टार्ट। मेजरमेंट सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली थी, अब इसकी हमने स्टिचिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे अस्तर को रख लेना है मेन फैब्रिक पर, ठीक है। ध्यान रहे सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट आपको बताएंगे, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कट करना है। अगर आपको सेम टू सेम मेजरमेंट है तो आप लोग उसी मेजरमेंट के आधार पर कट कर सकते हैं, अगर अलग है तो वैसे भी आप लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लेंथ हमने रखी है 15 इंच। जो रेडी शोल्डर जो लिया है हमने वो लिया है 4.5 इंच। और जो नेक लेंथ है हमारी वो हमने रखी है 9 इंच, ठीक है। 9 इंच आपको नेक लेंथ रख लेनी है। फिर इसके बाद जो हमने नेक विथ रखी है ऊपर की ओर वो रखी है 2 इंच, ठीक है। 2 इंच नेक विथ लेने के बाद आपको नेक विथ जो हमारी नीचे की ओर हम रखते हैं वो रखी है 2.5 इंच। 2.5 इंच आपको लेने के बाद यहाँ पर जो हमारी चेस्ट रहेगी उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है। तो हमें मिला है यहाँ पर 8 इंच, ठीक है। 32 का 8 इंच। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। जो हमने कमर ली है तो 24 हमारी कमर थी, डिवाइड बाय 4 पार्ट किया है तो हमें मिले है 6 इंच, ठीक है। 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है पहले ही, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ पर हम जो टक्स डालते हैं उसका भी आपको 1 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। तो अब आपको जो आर्मोल लेना है वो लेना है 5.5 इंच। 5.5 इंच लेने के बाद आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग, ठीक है। तो मेजरमेंट तो आपको हमने बहुत ही अच्छे से बता दिया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्रॉपर हम इसकी कटिंग की वीडियो आप लोगों के साथ जरूरी जल्दी शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीधे पार्ट आपको रख लेना है, हमने चौक से निशान लगाए हैं। अब आपको अस्तर को जमा लेना है आमने सामने और अल्पिंस लगा लेनी है, ताकि जो आपका फैब्रिक है इधर उधर ना खिसके। इस बात का आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 1/2 इंच से आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, नहीं तो आपका नेक क्या है फैल जाएगा। 1/2 इंच फिर भी ज्यादा होता है। आपको 3 सूत या 4 सूत बराबर आपको फैब्रिक अंदर की ओर दाबना है और सिलाई करनी है। दोनों पार्ट को आपको एक साथ में स्टिच करना है, अलग अलग नहीं करना है। फिर हम इसको ले लेंगे जो हमारे दूसरे साइड का पार्ट था, क्योंकि जो हमारा ब्लाउज है ये है बैक ओपन, तो इसमें हम आपको हुकाई की पट्टी लगाना भी बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और यहाँ पर देखते रहें कि कैसे कैसे आपको स्टिचिंग करनी है, कितने आसान तरीके से आप लोग स्टिचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो या जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको आपको कट कर देना है, और अस्तर के बराबर से हम यहाँ पर कट करेंगे। अस्तर नहीं कटना चाहिए, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको अच्छी फिनिशिंग से कट कर लेना है, तुरंत ही कट करते जाना है। अब अल्पिंस हम निकाल कर साइड में रख देंगे। अल्पिंस आपको साइड में रख लेना है सारे, ठीक है। फिर छोटे छोटे से आपको कट लगाना है, ताकि आपका जो अस्तर है अच्छे से पलटा जाए। कभी भी गले की पलटी करें अस्तर की तो आपको कट जरूर लगाना है, तभी आपके गले में फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो कट लगाते समय आपको सिलाई का ध्यान रखना है, सिलाई नहीं कटना चाहिए, ठीक है। सिलाई से बाहर ही आपको कट लगाने हैं।
अब यहाँ पर आपको अस्तर को पलटना है। सबसे पहले पलटने के बाद आपको तो यहाँ पर हम अस्तर को पलट लेंगे। पलटने के बाद आपको जो टॉप स्टिच करते हैं जो कि आपके गले में बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो एकदम किनारे से हम सिलाई करेंगे और ध्यान रहे जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर सिलाई नहीं आना चाहिए और अस्तर में भी हमारे रिंकल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे करते करते पूरे गले की जो हमारी टॉप स्टिच है वो आपको कर लेनी है। और आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया या फिर आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो कमेंट आप लोग अगर करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो भाई इनको कुछ समझ में नहीं आया तो ये मुझे नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों को बताना है कि आपको कैसे जो भी आपके डाउट है वो हम कैसे क्लियर करवाएं, ठीक है। तो वो हमें क्या है कमेंट से ही पता चलता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब बैक पार्ट का हमारे लिए कमेंट्स आया था तो मैंने आज सोचा आप लोगों के साथ बैक पार्ट की स्टिचिंग शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको मेन फैब्रिक को पलट लेना है। पलटने के बाद आपको यहाँ पर टॉप स्टिच कर लेनी है पूरे गले पर जैसे मैंने की हुई है, ठीक है। तो ये सिलाई हमने कर ली है, ऐसे ही आपको कर लेना है। अब ये सिलाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डबल अगर आप लोग सिलाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा सा जो एक कपड़ा है ना सिल्की कपड़ा है तो इसमें क्या है थोड़ी कम फिनिशिंग आ पा रही है। आप लोग चाहें तो इसमें पेस्टिंग पेपर का यूज कर सकते हैं अगर आपको इससे अच्छी फिनिशिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरे गले पर सिलाई कर लेंगे और जो हम सिलाई करेंगे वो बराबर डिस्टेंस लेते हुए करेंगे। पूरे गले पर बराबर हमारा पहली सिलाई से दूसरी सिलाई में डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है जो भी धागे हैं उनको आपको यहाँ पर कट कर लेना है। अब जो हमने कट कर लेना है, कट करने के बाद आपको यहाँ पर धागा भी सेंटर का आप कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने धागे कट कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अस्तर है अस्तर के चारों तरफ सिलाई करेंगे। तो आपको यहाँ पर 3 सूत बराबर फैब्रिक को दबाना है जो हमारा अस्तर है और चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा अंदर की ओर से सिलाई ना लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम चारों तरफ सिलाई करेंगे बढ़िया फिनिशिंग से और आपको दोनों हाथों को यूज करना है एक साथ में ताकि आपका जो अस्तर है या जो मेन फैब्रिक है इधर उधर ना खिसके, ठीक है। तो जो हमारी चेस्ट साइज है इस ब्लाउज की वो है 32 चेस्ट साइज, ठीक है। तो ये 32 चेस्ट साइज का हमारा ब्लाउज है जो कि आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर लेना है। दोनों पार्ट को ऐसे ही रेडी कर लेना है, ठीक है। एक पार्ट मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, ये हमारा दूसरा पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे अस्तर के बराबर से, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। कट करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी धागे आगे हैं तुरंत कट करते जाना है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर लिया है। अब हम डालेंगे बैक टक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैक टक्स डालना है, 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए दबाना है ताकि जो आपका बैक टक्स है बढ़िया तरीके फिनिशिंग से डल सके। ऊपर की ओर आपको अच्छे से लॉक करना है ताकि आपकी सिलाई ना खुले, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दोनों टक्स डाल लेना है। टक्स की अगर विड्थ की बात करें तो हमने ली थी नीचे की ओर से टक्स विड्थ 3 इंच, ठीक है। अगर आपकी 32 चेस्ट साइज है तो 3 इंच आपको टक्स विड्थ लेना है 3 और आसपास आपको 1/2 इंची बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टक्स भी डाल लिए, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा नेक था जो हमने नेक की स्टिचिंग कर ली है, टक्स की भी स्टिचिंग कर ली है और हमारा ये जो ब्लाउज है वो बैक ओपन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लगानी है हुक पट्टी, तो ऊपर की ओर आपको प्लस करके लेना है सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर आपको 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए सिलाई कर लेनी है।
अब जो हमने ऊपर की ओर एक्स्ट्रा बढ़ाया था उसको आपको ऐसे पलटना है और ऊपर का जो एक्स्ट्रा भाग है उसको आपको अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग से, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर हम करेंगे सिलाई नीचे तक। अब ये सिलाई करने के बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर आपको इसको 1 एंड 2 फोल्ड करना है। जो हमारी हुक पट्टी है इसका 1 एंड 2 फोल्ड करेंगे और एकदम किनारे से सिलाई करेंगे जिसमें हमारे हुक हम लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर हुक पट्टी को लगा लेना है और धागे को कर देंगे कट। यहाँ पर धागे को आपको तुरंत ही कट करते जाना है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको बराबर से कट कर लेना है। तो हुक पट्टी यहाँ पर हमने लगा ली है। अब हम लगाएंगे हाई पट्टी। तो हाई पट्टी की चौड़ाई आपको लेनी है 5 इंच और आपकी जो हुक पट्टी की हाई पट्टी की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस करके लेना है 2 इंच, ठीक है। क्योंकि हम ऊपर की ओर 1 इंच जितना प्लस करते हैं उसी को हम अंदर की ओर क्या करेंगे, मोड़ देते हैं। तो ऐसे आपको ऊपर की ओर बढ़ा के लेना है और सिलाई कर लेनी है। सिलाई करते समय ध्यान रखना है आपकी पट्टी इधर उधर ना हो और कॉर्नर भी नहीं बनना चाहिए। अब इसको हम पलटी मारेंगे। पलटी मारने के बाद आपको एक बार और सिलाई कर लेनी है। जो हमारी हुक पट्टी है वो लगती है सीधी साइड से और जो हमारी हाई पट्टी है वो लगती है उल्टे साइड से, जो कि हम उसको सीधी साइड की ओर क्या करते हैं, पलट देते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको ऐसे पकड़ना है। अगर आप लोग सिलाई लगाना चाहते तो सिलाई भी लगा सकते हैं। ऐसे आपको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद अब यहाँ पर हम करेंगे सिलाई। जो हमने सिलाई पहले की थी उसी सिलाई के ऊपर से बिल्कुल सिलाई करनी है। अंदर की ओर आपको पट्टी को नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपने जो भी मार्जिन लिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम हाई बनाएंगे बीच सेंटर में वो वाली भी आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अच्छे से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद धागे को कर देंगे कट। यहाँ पर हम धागा कट कर देंगे। अब आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम दोनों पट्टियों को साथ में रखेंगे, हुक एंड हाई पट्टी को, कि छोटा बड़ा पार्ट तो नहीं है मेरा। अगर आपको थोड़ा भी छोटा बड़ा पार्ट लगता है तो यहाँ पर आपको कट कर लेना है, छांट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कमर पट्टी लगानी है। कमर पट्टी की जो चौड़ाई है 1 इंच है और यहाँ पर आपको 2 सूत 3 सूत तो एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई कर लेनी है पूरी पट्टी पर, ठीक है। पट्टी लगाते समय आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमने ये पहली पट्टी लगाई, ठीक है, इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसको हम पलटेंगे और एक और सिलाई करेंगे। तो आपको एक और सिलाई कर लेनी है ऐसे, ठीक है। अब इसको हम 1 एंड 2 फोल्ड करेंगे और पलट देंगे। अब एक साइड की पट्टी तो हमने लगा ली। अक्सर बहुत से लोगों के साथ में क्या होता है, दोनों पट्टियां लगने के बाद हमारे जो पार्ट है छोटे बड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ये पट्टी हमने लगा ली तो इस पट्टी को आपको दूसरी पट्टी के साथ नापना है, दूसरे पार्ट के साथ, फिर आपको पट्टी लगानी है। तो आपकी कभी भी जो आपका पार्ट है छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कमर पट्टी भी लगा ली है। अब ऐसे ही आपको दूसरी कमर पट्टी लगानी है। आगे की ओर आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो 3 सूत बराबर अंदर की ओर लेते हुए सिलाई करेंगे, ठीक है, 3 सूत है ना। अब इसको हम पलटेंगे वापस और टॉप स्टिच करेंगे। ये सिलाई आपको जरूर करनी है ताकि आपके ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आए। अब यहाँ पर आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग कमर पट्टी लगा सकते हैं। जो भी आपको आसान लगता है उस तरीके से आप लोग कमर पट्टी लगा सकते हैं। 1 एंड 2 फोल्ड करेंगे इसका हम। अब इसको हम क्या करेंगे, नापेंगे दूसरे पार्ट के साथ जो हमने पहले रेडी किया था।
कि हमारा पार्ट क्या है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल भी छोटा बड़ा हमारा पार्ट नहीं हुआ है। तो अगर आपका भी छोटा बड़ा पार्ट होता है तो इसी तरह से आपको चेक कर लेना है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से लॉक कर देंगे पट्टी को फोल्ड करने के बाद। अब ये फोल्ड तो हमने कर लिया है। तो जो हमारा बैक पार्ट है कुछ ऐसे ही रेडी हमने कर लिया है जैसे आप लोगों को बताया हुआ है। ऐसे ही आपको अच्छी फिनिशिंग से रेडी कर लेना है। तो ये रहा हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।